अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर में डकैती की वारदात हुई है रेस्टोरेंट के अंदर और मैं उस रेस्टोरेंट पे मौजूद हूँ। आप ये देखिए, ये 3 डाकू दाखिल हुए हैं। पहला डाकू ये शलवार कमीज वाला जो बंदा बैठा हुआ है, इससे मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। उसने नहीं दिया, उसने नेफे में से पिस्टल निकाला है, उसका चैम्बर मारा है, मोबाइल लिया है और उसके बाद अंदर कैश काउंटर में चला गया है और कैश काउंटर में जाकर जिस तरीके से वो पैसे निकाल रहा है, ये देखिए दूसरी फुटेज में उसने एक थद्दी निकाली, फिर ये दूसरी थद्दी निकाली, फिर ये तीसरी थद्दी निकालता है। इसी दौरान उसको एक कैशियर का मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ नजर आता है, वो उसको अपनी जेब में डालता है। ये दूसरे स्टाफ मेंबर से वो मोबाइल लेता है, उसको अपनी जेब में डाल लेता है। फिर ये तीसरे स्टाफ मेंबर से तीसरा मोबाइल लेता है, वो मुजाहमत करता है, वो उसको झड़कता है और उसके बाद उसको भी अपनी जेब में डाल लेता है। अब ये बाहर वाली आप सिचुएशन देखिए कि ये फैमिली बैठी है और ये जो खातून है, ये कस्टमर है, इसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है और 4 छोटे नन्हे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं और ये उसका हस्बैंड है जो बेयारो मददगार बैठा हुआ है। और इसी दौरान ये जो मेरे साथ खातून खड़ी हुई हैं, इनका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और ये अपने हवास पर काबू नहीं रख पाती और ये कपकपा रही हैं और जो दूसरा स्टाफ का मेंबर है वो उनको तसल्ली दे रहा है और डाकू दंदनाते हुए जो हैं, ये सारी अपनी वारदात डकैती की करके यहां से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये जो खातून कस्टमर है, मैं इसको सल्यूट पेश करना चाहूंगा। ये जिस तरीके से खड़ी हुई है और उसने अपने बच्चों की परवाह किए बगैर इसको पानी पिलाया है, इसके पास गई है और ये स्टाफ के लोग, ये जो थोड़ी सी बेहोशी की हालत में चली गई है, इसको जो है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो 4 बच्चे जो हैं वो सहमे में खड़े हैं, उनको पता ही नहीं है ये सारा मामला हो क्या रहा है। पिस्तौलें चल रही हैं और चैम्बर चल रहे हैं, लुटेरेबाजी और डकैती जो है अपने अरूज पर हो रही है। और उसके बाद वो दंदनाते हुए जिस तरीके से यहाँ से निकले हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन 5 बच्चों समेत, ये मियाँ बीवी समेत, ये 2 खवातीन वर्कर जो यहाँ पर काम कर रही हैं और जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ, सोने पे सुहागा ये है। इनका कहना है कि बिल्कुल सामने सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस आती है 15-20 मिनट के बाद। ये पुलिस को कहते हैं कि सर ये सेफ सिटी के कैमरे चेक करें, तो पुलिस कहती है कि सेफ सिटी के कैमरे 1 महीना पहले इंस्टॉल हुए हैं यार, वो तो चल ही नहीं रहे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैं बारहा मर्तबा ये कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी आपको मामू बनाती है। अरबों रुपए आपसे सेफ सिटी की मद में लिया जाता है, टेक्नोलॉजी की मद में लिया जाता है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब ये कहते हैं कि हमने एक ऐसा माहौल बना लिया है, एआई जनरेटेड, जो लिंक्ड है पूरा सेफ सिटी के कैमरों के साथ। और जो ही किसी जगह पर कोई डकैती की वारदात होती है या कोई कत्ल की वारदात होती है, तो हमें उस एआई जनरेटेड प्रोग्राम के जरिए पहले ही पता चल जाता है कि कहां पर क्राइम होगा। तो वो सारे दावे ठुस, वो सारे वादे, वो जितनी भी उनकी बातें हैं, वो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो मैडम की आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं, लेकिन उसका किसी किस्म का कोई अमली इकदाम नहीं है। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, 40,000 रुपए की एफआईआर काट दी, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मोबाइल में देखें, डकैती में एक मोबाइल डाला है, जबकि आप ये सीसीटीवी कैमरे में दोबारा देखिए ये कितने मोबाइल इस बंदे ने लिए हैं। पहला मोबाइल ये जो टेबल पर बैठा हुआ इनका स्टाफ है उससे लिया गया, दूसरा मोबाइल जो चार्जिंग पर अंदर कैशियर का लगा हुआ था वो लिया, तीसरा मोबाइल जो इनका स्टाफ है उससे छीना गया, चौथा मोबाइल जो अंदर से एक बंदा आता है किचन में से उससे लिया गया। अब ये टोटल 4 मोबाइल हैं, डाला एक मोबाइल गया है और कैश ये आप दोबारा देखिए कितना पड़ा हुआ है, लेकिन वो 40,000 रुपए डाला गया है। और इनका ये कहना है कि पुलिस ने एफआईआर जो है ये हमारी मंशा के मुताबिक दर्ज नहीं की। हम जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा यार जो लिख रहे हैं लिख लें दो, तो आडे नाल बात चो गल कर लेंगे। सर ये जितनी बातें मैंने की हैं, ये ऐसे ही हुआ आपके साथ मामला? हाँ, ऐसे ही हुआ है, ये सारा इसी तरह ही हुआ है जिस तरह से आपने कहा है। पुलिस के पास गए हैं तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम लिख रहे हैं हमें लिखने दें। हमने कहा कि हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो आप दर्ज करें और हमारे जो मोबाइल वगैरह गए हैं वो आप दर्ज करें। कितनी एक्चुअल अमाउंट है आपके ख्याल से? 1.5-2 लाख रुपया कैश था हमारा। तो उन्होंने कितनी दर्ज की? 40,000 रुपया। ये मोबाइल कितने दर्ज किए? मोबाइल उन्होंने एक दर्ज किया, जबकि हमारा तकरीबन स्टाफ मेंबर 7-8 हैं तो सबके मोबाइल ले गए हैं। अच्छा, ये बच्ची जो है ये बड़ी सहमी भी यहाँ पर खड़ी
हुई है और यहाँ पर ये 2 कस्टमर मियाँ बीवी और 4 उनके छोटे बच्चे और एक बच्चा उसकी गोद में है। ये 5 बच्चे सबको ही उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या बड़ा दहशतज़दा माहौल होगा यहाँ पर? तो अब माहौल तो उन्होंने पूरा दहशतज़दा बना दिया था ना कि 3 बंदे हैं, असला लहराते फिर रहे हैं, यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं, ऐसे जैसे इलाका गैर के अंदर आ गए हैं। और बच्चे बिल्कुल सहमे हुए हैं कि हम जैसे जंगल के अंदर किसी में नौकरी कर रहे थे, अचानक जो है ना छापा पड़ गया और वो लोग जनाब हमें गन पॉइंट पे कर लिया उन्होंने। ये जब बाहर आए हैं तो आपने उनको सेफ सिटी के कैमरे दिखाए, ये बिल्कुल आपकी दुकान के बाहर लगे हैं, तो उस पर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस को हमने कहा कि ये सेफ सिटी कैमरा आपका, इसको ऑन करें। उन्होंने कहा कि ये महीना पहले इंस्टॉल हुए हैं और अभी ये एक्टिव नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। डीआईजी फैसल कामरान साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने एआई जनरेटेड कर दिया है ये सारा सेफ सिटी का निज़ाम। अब हम जो है ना वो ये डकैती वारदात बाद में होगी, हमें पहले इन्फॉर्म हो जाएगा कि जी यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये हर थाने का क्राइम प्रिडिक्ट करता है। क्रिमिनल का एक खास पैटर्न होता है, लास्ट टाइम का ट्रेंड होता है। इस एरिया में कितने बजे से कितने बजे तक लोग बाहर ज्यादा होते हैं मार्केट्स में, तो वो ज्यादा प्रोन है। जिन लोगों ने ये सिस्टम बना के दिया है वो हमने बंदे ट्रेन किए थे, उनको हमने ये चीजें सिखाई और वो प्रिडिक्ट करते थे इतनी एक्यूरेसी के साथ कि वो हमें बताते थे कि आज आपकी इस रंग की मेहरान चोरी होगी फला एरिया से और इस रंग की मेहरान चोरी होगी फला एरिया से। ये आपने सुन ली है जिसमें वो ये कहते रहे हैं कि कहीं पर भी डकैती होगी तो हमें 24 घंटे पहले पता चल जाएगा या फलां वक्त पहले पता चल जाएगा। यहाँ पर क्यों नहीं पता चला? मैडम, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये कॉस्मेटिक पुलिसिंग है जिसमें आप ऊपर ऊपर से मेकअप कर देते हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। सेफ सिटी पर अरबों रुपए आपने लगाए हैं, सेफ सिटी के कैमरे तक खराब हैं, पुलिस इनको कह रही है और अभी तक वो बंदे जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। वो भाई 4 मोबाइल आप कर लेके गए हैं, आपकी जदीद टेक्नोलॉजी किधर है? अगर तो आप अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सके तो वो जदीद टेक्नोलॉजी के जो दावे हैं वो झूठे दावे हैं और वो धरे के धरे दावे हैं और वो सिर्फ मैडम की आंखों में धूल झोंकने के लिए थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। अब मैं इस स्टोरी का एक दूसरा पॉइंट आपके सामने रखता हूं। ये 5 बच्चे आप देख रहे हैं जिस तरीके से सहमे हुए हैं और ये डकैत, अल्लाह ना करे कोई भी शख्स मुजामत करता, वो चैम्बर मार रहे थे, किसी भी बच्चे को फायर लग जाता। तो मेरी पूरी पाकिस्तान की आवाम से ये मैं राय लेना चाहता हूं, क्या सीसीडी को, इन डाकुओं को पुलिस मुकाबलों में मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? ये इसकी आपने राय का जो अपना इंतखाब है ना वो कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो इंसानी हकूक के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन आप ये देखिए, क्या ये छोटे छोटे नन्हे शीर खार बच्चे, कलियां जिन्होंने फूल बनना है, उनके जहनों से ये दहशत जाएगी कि उन्होंने अपनी धुंधलाती हुई इन मेमोरीज में इन क्या चीजों को देखा है और अपने बचपन में उन्होंने किस हार्ड मेमोरी को जो है वो फीड कर लिया है अपने माइंड में। तो ह्यूमन राइट्स वाले भी बताएं कि क्या ये बच्चे नहीं है? क्या ये जो खवातीन है, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि ये मेरी रेड लाइन है, ये बच्ची देखें, ये अपने घर का बेटा है जो रात को किसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज में नहीं है, वो रिस्के हलाल कमा रही है और वो जिस तरीके से आप देखें यहाँ पर वो मदहोश हो गई है, बेहोश हो गई है, वो गिरने वाली हो गई है। क्या इसके माइंड में ये सकता नहीं होगा कि यार मैंने अब जाना है दोबारा अगले दिन नौकरी पर, तो कोई दोबारा से इस तरह का कोई सानहा ना हो जाए? आपकी बेटा उस वक्त क्या कैफियत थी? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करूं। आप अपने घर की वाहिद कफील हैं? जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। सिंगल मदर हैं आप? जी अच्छे तरीके से उनको कर लेती हैं, मतलब ब्रॉटअप कर रही हैं उनका? जी माशाल्लाह से। तो आप तो बड़ी सहमी होंगी जब घर भी गई होंगी तो? बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, सुन के परेशान हो गए थे कि मम्मा आप ही हो हमारी कमाने वाली, ज़ाहिर बात है खिलाने वाली कोई है ही नहीं घर में, तो जिसकी वजह से बच्चे परेशान थे कि अगले दिन आप जाएंगी तो मम्मा क्या होगा। आप देख लें, एक सिंगल मदर है और ये अपने 3 बच्चों की रिस्के हलाल कमाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो चड्ढा साहब, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अवाम की राय को देख लें। अगर अवाम कहती है कि इन लोगों का वही हाल होना चाहिए जो कि सीसीडी लोगों का हाल कर रही है, तो फिर तो आप ये फैसला ले लें। और अगर ये हाल इन लोगों का नहीं होना चाहिए तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी राय लेना चाहता हूं कि आप बता दें कि इसका क्या मामला होना चाहिए कि 4 छोटे बच्चे, एक शीरखार बच्चा, ये एक खातून, इसके साथ एक और खातून, और उन्होंने इन सबको यरगमाल बना लिया हुआ है। फैसला जो है हम आप पर छोड़ते हैं। और मैडम, पंजाब पुलिस और ये सेफ सिटीज के जितने भी दावे हैं ना, मैं ये समझता हूँ ये झूठे दावे हैं और धरे के धरे दावे हैं। इन धरे के धरे दावों की कलई किस तरीके से खुली है वो इन्होंने आपके सामने सारी बात रख दी।
डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब से उनका मौकिफ लेने के लिए सवालनामा भेजा गया। सवाल नंबर 1, अलबैक रेस्टोरेंट पर डकैती हुई। रेस्टोरेंट मालिक ने इल्जाम लगाया कि डकैती के दौरान 1.5 लाख रुपए नकदी और तकरीबन 4 मोबाइल फोन छीने गए। एफआईआर में 1 मोबाइल और 40,000 कैश का जिक्र है। बाकी रकम और मोबाइल क्यों शामिल नहीं किए गए? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 2, एफआईआर में सिर्फ एक दफा 392 लगाई गई है, हालांकि मुल्जिमान के पास पिस्टल भी मौजूद थे। तो क्या एफआईआर में 397 समेत दीगर दफात का इजाफा नहीं करना चाहिए था? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 3 डाकू मोटरसाइकिल पर आए और तसल्ली से लूट मार करके आसानी से फरार हो गए। ट्रिपल सवारी तो वैसे ही बंद है, तो क्या 125 पर घूमने वाले इन 3 अफराद को पहले ही मशकूक नहीं समझा जाना चाहिए था? सेफ सिटी के कैमरों के जरिए इनको मॉनिटर क्यों नहीं किया गया? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 4, वजीर आला मरियम नवाज की तरफ से भारी फंड सेफ सिटी प्रोजेक्ट को दिए गए ताकि आवाम के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके, लेकिन इल्जाम है कि जाए वकुआ के करीब लगे हुए कैमरे खराब थे। सेफ सिटी के कैमरे खराब हो जाएं तो उन्हें ठीक करवाना किसकी जिम्मेदारी है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 5, पुलिस की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि डकैती की कोई भी वारदात हो तो मुल्जिमान को सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाता है और मौका पर जो भी गाड़ी गश्त पर मौजूद हो उसको रवाना कर दिया जाता है, लेकिन हालिया वाक़े में ऐसा कुछ देखने को क्यों नहीं मिला? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 6, आज जदीद दौर है, पंजाब पुलिस के पास भी हर तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। मुल्जिमान मोबाइल फोन भी छीन कर लेकर गए हैं। क्या उन्हें इन मोबाइल्स के जरिए आसानी से ट्रेस नहीं कर लिया जाना चाहिए था? अब तक मुल्जिमान क्यों गिरफ्तार नहीं हो सके? क्या मोबाइल्स को ट्रेसिंग पर लगाया गया? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 7, डीआईजी ऑपरेशंस का दावा है कि सेफ सिटी को मसनूई जहानत से मुंसलिक कर दिया गया है। उसकी मदद से वारदात करने वाले मुल्जिमान कम से कम वक्त में पकड़े जा सकते हैं या वारदात से पहले ही पता चल जाएगा कहां वारदात होने वाली है, लेकिन इस वाक़ये में पता क्यों ना चल सका? मुल्जिमान क्यों नहीं पकड़े गए? क्या ये दावे सिर्फ वज़ीर आला पंजाब की गुड बुक्स में रहने और आवाम को झूठी तसल्ली देने के लिए हैं? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब से आखिरी सवाल। दावा किया जाता है कि लाहौर में डकैती की शरह में बहुत बड़ी कमी आई है, लेकिन इल्जाम ये लगाया जा रहा है डकैती के वाकयात में अक्सर मुकदमात का अंदराज ही नहीं किया जाता। अक्सर केसेस को चोरी या गुमशुदगी के तौर पर दर्ज किया जाता है, जिसकी वजह से डकैती की शरह कागजों की हद तक कम रहती है। इस इल्जाम में कितनी सदाकत है? डीआईजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। इस सब के बावजूद भी डीआईजी ऑपरेशंस अगर समझते हैं कि उनका मौकिफ आना चाहिए, तो हम बतौर इदारा अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी समझते हैं कि उनके मौकिफ को मिनोअन अवाम के सामने रखें।